Hello बच्चों, let's read this question. The question says how to balance equation. Key concept for this question is chemical equation. Chemical equation is basically a representation of chemical reaction. Okay, chemical reaction क्या होती है? Representation होती है chemical reaction. Now, अगर हमें पहली चीज देखनी है कि बैलेंस कैसे करना है, तो हम लोग एग्जाम्पल्स करते हैं छोटे छोटे. पहला एग्जाम्पल हम लोग देख लें. ये वो होगा combustion of methane, right? सपोज हमारे पास ये रिएक्शन दी गई है. right? तो पहले हम लोग देखेंगे हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स है. right? हमारे पास है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. अगर हम लोग देखें कार्बन को, कार्बन यहाँ पे प्रोडक्ट में भी एक है और रिएक्टेंट में भी एक है. राइट. अगर हम लोग देखें ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट में दो है, प्रोडक्ट में हमारे पास तीन है. और अगर हम लोग हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन हमारे रिएक्टेंट में चार है, प्रोडक्ट में सिर्फ हमारे पास दो ही है. अब क्या करेंगे? अब हम लोग वहां पे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं जहां पे हम टू लगा देंगे तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया. राइट, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया ना. हाइड्रोजन कितना हो गया? हाइड्रोजन 4 हो गया हमारे प्रोडक्ट साइड पे. राइट. और ऑक्सीजन अब हमको बैलेंस करना पड़ेगा. ऑक्सीजन कितना हो गया प्रोडक्ट साइड में? दो. और दो चार. अब यहाँ पे अगर हम टू लगा देंगे तो हमारे पास ये रिएक्शन बैलेंस कर जाएगा. ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी? बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी. मतलब हर एक एलिमेंट को हम लोग को चेक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें अपनी बैलेंस इक्वेशन को लिखना होगा. ठीक. अगर हम लोग दूसरा देखें, दूसरी रिएक्शन अगर हम लोग लेंगे तो ये ले लेते हैं. प्लस O2 gives us Fe3O4. तो प्रोडक्ट साइड पे कितने Fe है? तीन है ना, तो यहाँ पे भी हम तीन Fe लिख लेंगे. ऑक्सीजन कितने हैं प्रोडक्ट साइड पे? प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन हमारे पास चार है, तो इसको भी हम लोग चार बना लेंगे. ठीक है, हमारे पास तरीके हैं रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए. अच्छा, अब थोड़ी बड़ी सी रिएक्शन लेते हैं. ठीक है, जैसे ये वाली रिएक्शन लेते हैं. Fe Fe3Cr8 plus Na2CO3 gives us NaBr plus CO2 plus Fe3O4. राइट. अब में अगर हम लोग देखें तो देख सकते कि ब्रोमीन 8 है हमारी रिएक्टेंट साइड पे, और प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास ब्रोमीन जो है सिर्फ एक ही है. चलो हम लोग ब्रोमीन को बैलेंस करें. ब्रोमीन के बैलेंस के लिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 8 लिख दिया. राइट. अब अब ब्रोमीन को बैलेंस करने के चक्कर में हमने क्या बढ़ा दिया? नंबर ऑफ सोडियम एटम्स बढ़ा दिए. तो हमारे रिएक्टेंट साइड में दो ही सोडियम एटम थे और प्रोडक्ट साइड में चार हो गए. तो अब अगर हम यहाँ पे चार लिख देंगे तो हमारे पास सोडियम एटम्स भी बैलेंस हो गए. ठीक, तो हमने ब्रोमीन एटम्स और नंबर ऑफ सोडियम एटम्स को बैलेंस कर लिया. अब चलो देखते हैं हम लोग कार्बन को. कार्बन देखो, प्रोडक्ट साइड में हमारे पास एक है और रिएक्टेंट साइड में चार. तो प्रोडक्ट साइड में जो इसको क्या किया जाए? चार बना दिया हमने. राइट. अब हमारे पास, अब हम लोग देखेंगे हमारे ऑक्सीजन के लिए. राइट. आयरन हमारे पास बैलेंस है, दोनों साइड हमारे पास तीन तीन है. राइट. अब हमें सिर्फ देखना है किसके लिए? ऑक्सीजन एटम के लिए. ऑक्सीजन एटम के लिए देखिए, जो हमारे रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास कितनी ऑक्सीजन होगी? 4 × 3 कितनी? 12. और हमारे प्रोडक्ट साइड में 4 × 2 8 और ये 4 यानी 12. यह हमारे पास एक बैलेंस रिएक्शन आ गई. ठीक है. और अगर हम लोग रिएक्शन देखना चाहें, सपोज हमारे पास कोई रिएक्शन है Fe2O3 प्लस कार्बन gives us Fe plus CO2.
राइट। आप इसको कैसे बैलेंस करेंगे? आयरन को देखते सबसे पहले, रिएक्टेंट साइड 2 है, प्रोडक्ट साइड भी 2 कर दिया हमने, राइट। ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन हमारे प्रोडक्ट साइड पे तो 2 है और रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास 3 है। क्या किया जाए? अब ना हम लोग ऑक्सीजन के लिए पे 2 लिखेंगे, बाकी 6 ऑक्सीजन हम लोगों ने रिएक्टेंट में बना दिया, और यहाँ पे 3 हमने प्रोडक्ट में भी 3 लिख के 6 ऑक्सीजन बना लिया। अब इससे क्या गड़बड़ हुआ? इससे गड़बड़ हुआ हमारा आयरन एटम, क्योंकि अब रिएक्टेंट साइड पे 2 आयरन एटम नहीं 4 हो गए, तो हमने प्रोडक्ट साइड में भी 4 आयरन एटम लिख देंगे। कार्बन की बात करें तो प्रोडक्ट साइड 3 कार्बन एटम है और रिएक्टेंट साइड से एक, तो इसलिए आप हम लोग 3 लगा देंगे। तो अब ये जो रिएक्शन है हमारे पास, ये एक बैलेंस रिएक्शन आ गई हमारे पास। ठीक है ना? अगर हमें एक और रिएक्शन कोई ले लेता है, अगर हम लोग लेते हैं ये रिएक्शन C3H8 हो गया O2 प्लस CO2 प्लस H2O, राइट। अब कैसे इसको बैलेंस करें? देखो, ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, हमारे रिएक्टेंट साइड पे प्रोडक्ट साइड पे 3, कार्बन हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे 3 और प्रोडक्ट साइड में 1। तो पहले कार्बन को देखते हैं, कार्बन को हमने लिखा 3, राइट। ऑक्सीजन हमारे पास कितना हो गया? हमारे रिएक्टेंट साइड पे 2 है और प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन हमारे पास 7 है। तो ऑक्सीजन के लिए क्या किया जाए? और अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्टेंट साइड में 8 है और हमारे प्रोडक्ट साइड में तो हाइड्रोजन यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो हाइड्रोजन के लिए हमने 4 लिख दिया, 8 हाइड्रोजन एटम्स हो गए। अब चलो फाइनली हम लोग ऑक्सीजन के लिए देखते हैं। प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन 6 प्लस 4 हो गया यानी 10। यहाँ पे भी अगर हम 5 लगा दे तो हमारे पास ये एक बैलेंस रिएक्शन आ गई। 3 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन 4 into, right? और 10 oxygen atoms is 6 or plus 4 to 10 oxygen atoms. I hope you understood it well. Thank you and all the best.